में आज सीखने के लिए जाते हैं। सबसे पहले हम इसके वहाँ पे कुछ 7 वचन है, उसको हम जल्दी से पढ़ लेंगे। टू द एंजल्स ऑफ द चर्च इन लाओदिसिया राइट दिस द वर्ड्स ऑफ आमेन फेथफुल एंड ट्रू विटनेस इन द बिगिनिंग ऑफ गॉड क्रिएशन। I know your works, you are neither cold nor hot. Would that you were neither cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. For you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing, not realizing that you raised pitiable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined by fire, so that you may be seen rich, and white garments, so that you may clothe yourself, and the shame of your nakedness may not be seen, and shall to anoint your eyes, so that you may see. Whom those I love I reprove and discipline. So be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him, and he with me. The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne. He who has ears, let him hear what the Spirit said to the churches. So हम सबसे पहले पहले वचन के बारे में हम देखेंगे। वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, टू द एंजल्स ऑफ द चर्च इन लाओदिसिया राइट दीज वर्ड्स ऑफ आमेन फेथफुल ट्रू विटनेस द बिगिनिंग ऑफ गॉड क्रिएशन। हम यहाँ पे हम जब देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि इट व्हेन वी रीड दिस वर्ड्स वी come to know that it's a description or it is a qualification of Jesus Christ. So first of all we see that description. Jesus is described as a Amin and faithful true witness and बिगिनिंग ऑफ गॉड क्रिएशन। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को किस रूप से वहाँ पे जो यीशु मसीह अपने आप को उस लाओदिकिया की कलीसिया को सामने किस प्रकार से अपने आप को दिखाता है और किस प्रकार से वहाँ पे अपने आप को मतलब दर्शाता है। तो वहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं वर्ड आमेन, उसका मतलब होता है कि टू सर्टेन और फेथफुल और श्योर। तो इस वर्ड्स को हम शायद इस आमेन वर्ड को इस रेवलेशन में हम बहुत जगह पर पाते हैं। सबसे पहले हम पाते हैं रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 6, 7 वर्स चैप्टर 7 वर्स सॉरी इसमें ही पाते हैं एंड 7 एंड 3:14 7:12 19:4 22 and 20 and 22:20। यहाँ पे इन वचनों में देख सकते हैं यीशु मसीह मतलब यहाँ पे इन वचनों में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे आमीन वर्ड्स करके उपयोग किया गया है। As we see in these verses we find the word amin. Amin means the true or faithful or sure. So Jesus is telling them that I am the true and
faithful means Jesus, it means Jesus is revealing himself as a true. And second one is faithfulness means Jesus is faithfulness, he never speaks lies and at all. And the third one is true witness means Jesus tells what he Jesus reveals and Jesus tells what is एग्जैक्टली एज इट इज़, मतलब जैसा यीशु मसीह जो कुछ परमेश्वर में सत्य है वो ऐसा कि ऐसा लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। वो अपने एक क्वालिफिकेशन के बारे में बता, मतलब ये परमेश्वर के उस कैरेक्टर को बारे में दिखाता कि परमेश्वर का कैरेक्टर कैसा, हाउ द कैरेक्टर ऑफ गॉड, मतलब ये जो परमेश्वर जो कुछ दर्शाता है वह एक झूठा नहीं बल्कि सत्य के रूप में दर्शाता है। और लास्ट वाला है बिगिनिंग ऑफ गॉड क्रिएशन, इसका मतलब है कि यहाँ पे जब हम व्हेन वी रीड वर्स 1 एंड लास्ट पार्ट इट इज रिटन दैट इन द बिगिनिंग ऑफ गॉड क्रिएशन, इट डजंट मीन दैट गॉड इज मीन्स जीसस इज द क्रिएटर क्रिएशन ऑफ गॉड, इट मीन्स जीसस इज क्रिएटर ऑल दीज थिंग्स। व्हेन वी रीड Colossians chapter verse 16 and 17, when we read there, it is written that we will read that one verse soon. Colossians chapter 16 and 17. It is written that verse 16, verse 17, and he is above all things, and in him all things hold together. 16 से लेकर पढ़ना का, for by him all things were created in heaven also on the earth, visible and invisible, whether thrones or dominion or ruler or authorities, all things were created through him. यहाँ पे बता रहा है कि मतलब ये इसका मतलब यहाँ पे नहीं बता रहा कि यीशु मसीह भी परमेश्वर की रचना है या परमेश्वर की एक कार्य का और सृष्टि का भाग है, नहीं, बल्कि परमेश्वर खुद, यीशु मसीह खुद एक सृष्टि करता है, वो सृष्टि को बनाने वाला है। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वहाँ पे आफ्टर दैट वी सी दैट इट इज़ रिटन दैट इन वर्स 1, to the angel means it is speaking about the leader of that church of Laodicea. So who was that leader? We will look about it. It may be the maybe a pastor of church Laodicea was Agrippus. When we read Colossians chapter 4 verse 16 and 17, we read again Colossians chapter. जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना, और अक्रिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करो। So here we read that when Paul wrote a letter of Colossians, he said to Colossians that you have to read in Laodicea also, because there was a fellow worker with us, its name is Agrippus. Maybe it's not confirmed that he is the pastor of that church, but maybe or perhaps the Agrippus is a pastor of that church. Agrippus, the church pastor.
Akrifus. And after we come on verse 15, it is said that I know your work. वहाँ पे लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ. मतलब ये नहीं लिखा कि मैं तेरे ये काम जानता हूँ. It doesn't mention that I know your this work, that work, you obey my word and you do fasting and you do good things. It is not written like. It's only written I know your work. We don't know what is that work, but in Greek it is written for words. It's written for works in Greek written like that. Arga means the Greek word for work is arga means deeds or action and lifestyle. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उनकी हर एक कामों को भी जानता है, वह क्या करते हैं. इसका मतलब वो चर्च में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं वो भी परमेश्वर जानता है. उनका लाइफ स्टाइल, उनका रहने का तौर तरीका, वह हाउ दे लिव एंड हाउ दे एक्शन इन चर्चेस, हाउ दे डू वर्क. God knows everything. That's why here written that I know your work. And after that we read like this: you are neither cold nor hot. Would that you were neither cold or hot. Why Jesus is writing like this? Means Jesus is saying that if you want to be cold, you become cold. If you want to be hot, if you want to be hot, you be hot. Means Jesus Jesus is not speaking that he is not informing that you have to be only cold, but if you need to be in one side. If you if you want to be cold, you only be cold, otherwise don't come in category of hot. So Jesus यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि तुम एक ही स्थान पे रहो, मतलब एक ही स्थान पे रहो ना. तुम ठंडे में यदि ठंडा हो तो ठंडा रहो, गर्म हो तो गर्म रहो. तो व्हाट दिस वर्ड्स रिफर्स टू, मतलब ये जो शब्द है हमें क्या दर्शाता है. सो जो हॉट है वो एक परमेश्वर का भक्ति को दिखाता है. मतलब परमेश्वर का एक संपूर्ण तरह से एक डीपली कमिटेड टू हिम, मतलब परमेश्वर का प्रति पूरा संपूर्ण और पूरा मन परमेश्वर के प्रति सौंप देना. और दूसरा है हॉट का मतलब है कंप्लीटली रिजेक्शन क्राइस्ट, मतलब मसीह को पूरी तरह से इनकार कर देना. जैसे हम देख पाते हैं कि पौलुस के जीवन के बारे में हम देख पाते हैं कि पौलुस ने परमेश्वर को एक खुले में इनकार कर रहा था. मतलब खुले में वो परमेश्वर के प्रति उसके परमेश्वर के प्रति उसमें एक विद्रोह था और परमेश्वर के प्रति एक मतलब उसमें एक मारने की या एक घमंड था कि मैं उनको मारूंगा. इसी प्रकार यहाँ बताता है कि यदि तुम बनना चाहते हो तो एक बनो, मतलब पूरा बनना चाहते हो. इफ़ यू वांट टू बी हॉट यू बी हॉट, इफ़ यू वांट टू बी कोल्ड यू बी कोल्ड, मतलब एक कैटेगरी में रहो बोलना चाह रहा है. तो परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ बता रहा है उन कलीसिया को कि तुम एक कैटेगरी में रहो. तो वो जो हॉट का मतलब है पूरी तरह से परमेश्वर में समर्पित होना, और जो कोल्ड का मतलब है पूरी तरह से परमेश्वर को इनकार करना. तो वहाँ पे इसका एक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से कहता है कि इन एंशियस डे इफ देवर एनी फंक्शन द मास्टर ऑफ दैट फंक्शन दे गिव ओनली वन, नेदर दे विल गिव हॉट और कोल्ड.
दे डोंट गिव लुक वॉर्म, मतलब वो मिला हुआ नहीं देते थे, मतलब मिक्स हुआ जो हमें गुनगुना नहीं देते थे, वो देते थे तो शायद वो पूरा ठंडा देते थे या देते थे तो पूरा गर्म देते, ये जो बीच वाला वो नहीं देते थे। उसका हिस्ट्री कुछ ऐसे बताते, तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों कुछ नेगेटिव नहीं है, दोनों पॉजिटिव कैटेगरी में आते हैं। यदि क्यों पॉजिटिव कैटेगरी में आते हैं, वो पूरी तरह से मतलब कंप्लीटली रिजेक्शन कर रहा है, वो किसी को बता नहीं रहा, किसी को ढोंग नहीं कर रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मतलब संपूर्ण तरह से वो रिजेक्शन कर रहा है। और हम उसके बाद देखते हैं वर्स 16। सो बिकॉज यू आर लुक वॉर्म नीदर हॉट नॉर कोल्ड आई विल स्प्लिट आउट ऑफ माई माउथ। वहाँ पे लिखा गया है लुक वॉर्म। लुक वॉर्म का मतलब है, हम जानते हैं कि गुनगुना। ये सर ओके सर। तो लुक वॉर्म का मतलब है गुनगुना, नॉट कमिटिंग फुल टू जीसस क्राइस्ट और नॉट रिजेक्टिंग टू जीसस क्राइस्ट फुल्ली, मीन्स पूरा भी नहीं ग्रहण किया है, पूरा भी नहीं परमेश्वर को समर्पित किया है और पूरा भी परमेश्वर को इनकार नहीं किया। दो मन वाला, मतलब डबल हार्टेड, हाफ हार्टेड, मतलब परमेश्वर के प्रति ना तो उसको पूरा समर्पित है, ना वो पूरा परमेश्वर के प्रति परमेश्वर को रिजेक्शन किया। तो ये जो हम जानते हैं कि ये क्यों ये लूम वर्क, इसका ये वर्ड यहाँ पे क्यों उपयोग किया, वहाँ पे हिस्ट्री कुछ उस प्रकार बताती है कि जो लाओडिसिया जो चर्च है, दैट लाओडिसिया चर्च वाज वेरी रिच एंड हेल्थी एंड वेरी प्रॉस्पर city, but it has a one lake, that is water of lake. They had no water. They were bringing water from river through canal. By the time water come to Kalishar, the water became lukewarm. So the taste has been lost, and they don't get taste as water has. वो मतलब वो जैसे पानी का जो स्वाद है, जो उसका टेस्ट है, वैसा वो नहीं पाते थे, उनका वह टेस्ट खोल जाते। तो वहाँ एक ये वाटर है जो एक बिना मतलब बिना टेस्ट का बन जाता था। उसी प्रकार यहाँ पे बता रहा है कि जो डबल हार्टेड है, जो एक परमेश्वर को पूरी तरह से इनकार नहीं करता, परमेश्वर को पूरी तरह से अपनाता नहीं, वो इस पानी के समान है। उसका कुछ मतलब कुछ टेस्ट नहीं हो, कुछ परमेश्वर के सामने कुछ वो परमेश्वर उसे मतलब किस प्रकार से वहाँ पे आगे लिखा कि परमेश्वर जिस प्रकार से हम डेली लाइफ में करते हैं, ये जो सबसे पहले ये जो लिए गए हैं, दिस वर्ड इज यूज्ड हियर, इट इज़ द डेली एक्सपीरियंस ऑफ दैट लाओडिशियंस पीपल। ये जो वर्ड लिए गए हैं वह लाओडिशिया के चर्च के लोगों के डेली जो रूटीन होता है, उनका एक्सपीरियंस है, उनको और भी अच्छे से समझ आए, यूँ करके ये सारे वर्ड्स को यहाँ पे यीशु मसीह उपयोग करता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे पीटर चैप्टर सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। जल्दी जल्दी, सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उससे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। तो यहाँ पे मतलब बताता है कि अच्छा होता कि वो मतलब अच्छा होता कि वो पहले ठंडा ही रहता, तो मतलब जो परमेश्वर उनके प्रति जो न्याय करना है, जो परमेश्वर के प्रति वो करता है, लेकिन वो जानकर भी मतलब पहले है ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, तो परमेश्वर उनके प्रति वो कार्य करेगा। तो वो वैसा उस प्रकार से बताता है और बताता है कि आई विल स्प्लिट यू आउट ऑफ माई माउथ, मतलब परमेश्वर वहाँ पे स्प्लिट के लिए ग्रीक में एक वर्ड उपयोग किया गया है इमो, मतलब वॉमिट और रिजेक्शन फोर्सफुली, मतलब परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह उनको फोर्सफुली से अपने आप मतलब अपने से दूर कर देगा परमेश्वर यीशु मसीह। तो हॉट तो मतलब हॉट भी यूज़फुल है, कूल भी यूज़फुल है, लेकिन जो लुक वॉर्म है वह एक रिजेक्शन को दर्शाता है, वह एक मतलब वो एक जो लुक वॉर्म है वह एक उल्टी करने के जैसा, हम जब हम पीते तो हमें ऐसा महसूस होता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी बताता कि यदि हम ठंडा पानी पीते तो हमारे लिए अच्छा है, यदि हम गर्म पानी पीते तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जो लुक वॉर्म पानी पीते हैं वो हमारे लिए एक उल्टी का कारण बनता है, उस प्रकार यहाँ पे बताता है। सो
हमने अभी वर्ष पढ़ा पत्रस 2 का 21 नहीं, and we completed chapter verse 16 and now we will come on verse 17. First is written that I am rich. ये जो मतलब प्रेजेंट टेंस में लिखा गया, यहाँ पे हम पढ़ते तो आई एम रिच करके बताया गया है। जब हम स्मुरना की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं 2:9 में, वहाँ पे लिखा है कि वो मतलब मेटेरियल तरीके से वह गरीब थे, मतलब उनके पास जैसे उनके पास धन है, दौलत है, उसी प्रकार स्मुरना की कलीसिया के पास नहीं था, लेकिन वह आत्मिक तरीके से परमेश्वर में धनी था। लेकिन ये जो चर्च है वह फिजिकल तरीके से अमीर है, लेकिन परमेश्वर की आत्मिकता में वहाँ एक गरीब के रूप में परमेश्वर उनको देखता है। वह अपनी आँखों में मतलब ये देख पाते हैं कि हम धनी हैं, लेकिन परमेश्वर उनको अपनी आँखों से देखता है तो वो एक गरीब है। और हम उसके बाद वर्ड पढ़ेंगे, वो एक अभागा है, उसके बाद स्ट्रेच लिखा है, उसके बाद देख पाते हैं अंधा देख पाते हैं, उसके बाद हम नंगा देख पाते हैं। मतलब यीशु मसीह उनको इस तरीके से देखता है। तो परमेश्वर इस तरीके देखने के बाद परमेश्वर उनको क्या एक काउंसिल देता है, क्या शिक्षा देता है, वह हम वर्ष 18 में देख पाते हैं। वर्ष 18 में कि यीशु मसीह उनको क्या चेतावनी देता है, क्या उनको करने को बोलता है। यीशु मसीह कहता है कि उनको मेरे से जो गोल्डन रिफाइंड इन फायर जो गोल्डन है वो मुझे खरीदना चाहिए। जीसस से दैट दे शुड बाय गोल्ड रिफाइंड इन फायर। इसका मतलब ये क्या हो सकता है कि मतलब जो ताया हुआ जो लिखा गया है उसका मतलब क्या है, ये बताता है कि ये जो फेथ है, परमेश्वर के प्रति फेथ है। यदि हम देखेंगे 1 पीटर चैप्टर 1:7 में यहाँ पे लिखा गया है, जो सोना है वहाँ लोह, मतलब जो सोना है वो विश्वास को दर्शाता है। पहला पतरस 1:7, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 17। द गोल्डन इज रेफरिंग टू फेथ। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 7। और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताया हुआ नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रसन्न और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो यहाँ पे जो हम पढ़ा कि जो सोना है वह फेथ को रिफर्स करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइट गारमेंट, उसके बाद हम आएंगे वाइट गारमेंट पे। तो वहाँ पे लिखा गया है कि वाइट गारमेंट ये क्या हो सकता है। तो परमेश्वर हम यीशु मसीह उनको बताता है कि तुम्हें, परमेश्वर उनको काउंसिल देता है, सलाह देता है, एडवाइस देता है कि यू हैव टू बाय गोल्ड फ्रॉम मी, यू हैव टू बाय वाइट क्लॉथ मी, हैविंग दे हैव गुड क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, बिकॉज द हिस्ट्री सेज दैट दे हैव ब्लैक वून, मीन्स उनके पास बहुत क्वालिटी वाला कपड़ा था, बहुत मतलब ऐसा धनी था। फिर भी यीशु मसीह उनको क्यों कहता है कि तुम मेरे से वाइट, जो वाइट है वो मुझसे आप खरीदो। जो वाइट गारमेंट है रिफर्स टू ट्रू स्पिरिचुअल कवरिंग। जो सफ़ेद वस्त्र है वह एक पवित्र आत्मा का जो कवरिंग को बताता है। उसका हम पढ़ेंगे, उसका रेवलेशन में ही बता गया है। रेवलेशन अध्याय 3:5 में लिखा है, 3:5। जो जय पाए उसे इस प्रकार श्रेष्ठ वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से न काटूंगा। उस पर उसका नाम अपने पिता और उस स्वर्गदूत के सामने मानूंगा। And we will read as well also chapter 7 verse 14. 7 verse 14. Revelation 7:14. It says that I said to him, Sir, you know, and he said to me, these are the ones coming out great tribulations. They have washed their robes and made them white in the blood of lamb. मतलब ये जो है वह एक आत्मिक रूप से परमेश्वर से एक आत्मिक जो स्पिरिचुअल की बात कर रहा है कि परमेश्वर वो जो है वो परमेश्वर ही दे सकता है। जो उनके पास जो पहन के रखा है जो ब्लैक ऊन का जो कपड़ा, लेकिन उनसे उनका आत्मिक जो
आत्मिक जो नंगापन है वो नहीं ढांपा जा सकता। उसके लिए यदि उनको आत्मिक नंगापन ढांकना है तो वह परमेश्वर यीशु मसीह से उनको लेने की ज़रूरत है। उसके बाद वहाँ पे लिखा है नेकेडनेस वा सो इसके बाद में एक पुराने मतलब पुराने दिनों में एक नेकेडनेस एक ह्यूमिलेशन मतलब एक अपमानजनक था। मतलब ये जो वर्ड्स उन्होंने यीशु मसीह ने उन कलीसिया को दिया, एक बहुत एक डांट उनको यीशु मसीह दे रहा कि तुम ऐसे हो वैसे हो, मतलब बहुत ऐसे वर्ड्स उपयोग किया गया जैसे ब्लाइंड एंड नेकेडनेस एंड अंधा एंड अभागा स्ट्रेच, वैसा वर्ड्स उनको उपयोग किया गया। तो उनके प्रति भी कुछ हम सामुएल में जब हम पढ़ते हैं जब नेकेडनेस के बारे में तो एक अपमानजनक बात होती, कोई व्यक्ति नंगा होता तो हम सामुएल चैप्टर 10 वर्स 4 में देखते हैं, आइज़ाया 20 में देखते हैं तो वहाँ पे जो नंगा है वो एक अपमानजनक दर्शाता है। और उसके बाद हम देखते हैं विक्ट्री ओवर सिन, स्पिरिचुअल हॉनर्स एंड एक्सेप्टेबल बिफोर गॉड। सो उसका जो नेकेडनेस क्या दर्शाता है कि विक्ट्री ओवर सिन। हम जब हम जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 42 पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। 14 वर्स जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 42 Genesis chapter 41 verse 42, it says that the Pharaoh took his signet ring from his hand and put his Joseph hand and clothed him in a garment of five lines and put a gold chain about his neck. मतलब it's refer to victory of sin। मतलब यदि वो कपड़े पहनेंगे तो हम जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे फ़ारो ने यूसुफ को, जैसे यूसुफ ने किस प्रकार से विक्ट्री पाकर फ़ारो ने उसको कपड़ा पहना, उसी प्रकार यहाँ पे इस वचन का मतलब आता है कि परमेश्वर भी हमें, यदि हम पाएंगे तो उसी प्रकार परमेश्वर हमें ये जो स्पिरिचुअल जो कपड़े हो यीशु मसीह हमें देगा। और उसके बाद लिखा है उसके बाद हम वर्ड पे आता है वही वचन वचन 18 का वहाँ पे इसके बारे में लिखा है कि तुम जो सुरमा मैं देता हूँ वो तुम अपनी आंखों पे लगाओ। तो इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री ये बताती कि उनके पास एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज था, मतलब मेडिकल स्कूल था। उनके बाद ऐसा कुछ उस समय में वो ऐसे में डेवलप हो गया था। तो वो आत्मिक रूप से वो अंधे और परमेश्वर के दर्शन को देख नहीं पा रहे। तो यीशु मसीह बोलता है जॉन चैप्टर 9 वर्स 39 में कहता है कि मैं ही जो हूँ जो तुम्हें एक दृष्टि देता हूँ। जो हम पढ़ेंगे उसको जल्दी से पढ़ लेंगे। जॉन चैप्टर 19 वर्स जॉन चैप्टर 9 का 29। ओके सर, 9 का 29 39 मेन का 9 का 39। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते हुए देखे और जो देखते हुए अंधे हो जाए। ये जो आत्मिक बातें कर रहा है कि परमेश्वर उनको परमेश्वर के दर्शन को नहीं देख पा रहे, तो परमेश्वर उनको ये बता रहा कि मैं ही हूँ जो मेरे द्वारा तुम परमेश्वर के दर्शन और विजन को पा सकते हैं। उसके बाद हम जब वचन 9 में आता है तो वहाँ पे हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह उनको इस प्रकार से डांट रहा है कि एक बच्चा अपने एक पेरेंट्स माता पिता अभिभावक अपने बच्चे को डांटता है। इस डांट में हम प्यार को भी देख पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जो जिस किसी से मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं ताड़ना भी देता हूँ। हम देख पाते हैं कि नीति वचन 3 का 12 में और हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 16 में इस दैट whom I loved I reprove them also। मतलब मैं जिस किसी को प्यार करता हूँ उसको मैं उसको सुधारने की भी कोशिश करता हूँ। उसमें सुधार में खैर ताड़ना भी हो सकती है, यदि हम सुधर नहीं पाते तो उसके लिए हमारे लिए दंड भी होता है। उसी प्रकार यहाँ पे बता पा रहा है यीशु मसीह उनको बता रहा है कि जिस किसी से मैं प्यार करता हूँ उनको मैं ताड़ना भी देता हूँ।
और हम उसके बाद देखेंगे 19 में देखें, वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह दरवाजे पर खड़ा है और उनको नॉक कर रहा है। वहाँ पे लिखा है behold I stand at the door and knock, if anyone hears my voice I will and open the door I will come into him and eat with him। ये जो परमेश्वर के ये जो लोग हैं वहाँ अपनी शक्ति मतलब पहले हम इसकी हिस्ट्री देख पाते तो वहाँ पे बहुत धनी है, बहुत पैसा वाला है, बहुत उनको कोई ज़रूरत नहीं, वो आत्मनिर्भर है, मतलब सेल्फ पर अपने खुद पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर उनको, यीशु मसीह उनको यहाँ पे ये बता रहा है कि वो पहले तो हम ऊपर देख पाते तो वहाँ पे एक कलीसिया के रूप में बात करता है, मतलब पूरे कलीसिया को बताए, लेकिन यदि हम बीच में आता है तो वहाँ पर्सनल व्यक्तिगत में कुछ रूप में बात करता है कि यदि कोई मतलब ये परमेश्वर उनको, यीशु मसीह उनको फोर्सफुली नहीं कह रहा कि तुम्हें द्वार खोलना ही चाहिए, मतलब यदि कोई चाहता है द्वार खोलना तो मैं उसके साथ आऊँगा। ये जो परमेश्वर का एक क्लोज रिलेशनशिप और एक फेलोशिप के बारे में बताया कि परमेश्वर उसके साथ कैसा मतलब वो जो व्यक्ति खोलेगा उसके साथ परमेश्वर का और उस व्यक्ति का कैसा एक व्यक्तिगत संबंध रहेगा, एक इंडिविजुअल रिलेशन, हाउ विल बी द इंडिविजुअल रिलेशन विद गॉड। और हम उसके बाद देख पाते हैं कि वचन 21 और 22 में वहाँ पे लिखा है कि जो कोई जय पाए उसको मैं उस सिंहासन पे बिठाऊंगा जिस पर मैं भी विजय पाकर बैठ गया। तो इसका मतलब ये है कि इट सिग्निफाइज दैट रॉयल हॉनर। इसका मतलब ये है कि जो कुछ जो मसीह के साथ है, जो मसीह में है, जो कोई विजय पाता है वो मसीह के साथ ही राज्य करेगा, मतलब मसीह के साथ ही वो मसीह के साथ वो रूल करेगा। उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 26 एंड 27। रेवलेशन 2:26 एंड 27। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक रहता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उस पर राज्य करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वचन का मतलब कि ये इसका रिटलरी मतलब जो हकीकत नहीं उस सिंहासन पर बैठेगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग विजय पाए उनको वे परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे।